सक्षम दिव्यांगी चैनल पर मैं ओमकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आया हूं आपके पास, तो मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि कुछ रीजंस थे, इसके लिए मैं आज वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज एक खुशखबरी है और एक विनती करने के लिए आया हूं मैं आज इस वीडियो के द्वारा। मतलब पहली चीज़ तो अभिनंदन करना चाहूँगा एक राज्य का, और दूसरी चीज़ जो केंद्र सरकार का जो अधिवेशन शुरू हो रहा है उसमें कुछ डिसीजन लेने चाहिए। इसके लिए मैं एक 2-3 आइडिया लेकर आया हूँ, तो वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए, यही विनती करना चाहूँगा। तो पहले एक राज्य का मतलब महाराष्ट्र का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि उधर के सीएम हो, डेप्यूटी सीएम हो या दिव्यांग मंत्री हो, इन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि दिव्यांगों की पेंशन बढ़ोतरी करने का डिसीजन लिया है और उसका लाभ अगस्त महीने से करेंगे ऐसा बताया गया है। तो जो महाराष्ट्र का अधिवेशन शुरू था, मतलब 18 तारीख तक अधिवेशन था, वो 18 जुलाई 2025 तक अधिवेशन था। उसके आखिरी दिन दिव्यांगों के लिए उन्होंने एक अच्छी खबर लाई और अच्छी घोषणा या अच्छी योजना लाई। और उन्होंने जो 1,500 पेंशन थी, पहले 1,500 पेंशन मिलती थी हर महीने दिव्यांगों के लिए, तो उसमें 1,000 की बढ़ोतरी करके 2,500 रुपये का पेंशन देने का वादा किया है और वो वादा अगस्त से पूरा करेंगे ऐसे बताया गया है। मतलब सीएम हो या दोनों डेप्यूटी सीएम, मतलब देवेंद्र फडणवीस जी हो या एकनाथ जी शिंदे हो या फाइनेंस मिनिस्टर अजित पवार जी हो या जो दिव्यांग मंत्रालय के मंत्री है, उन्होंने ये घोषणा कर दी है। और इसके कारण दिव्यांगों के थोड़े हालात सुधर जाएंगे या दिव्यांगों के थोड़े मुश्किलात कम हो जाएंगे, ऐसे हमें लगता है, हमें भी लगता है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगा, देवेंद्र फडणवीस जी हो या एकनाथ जी शिंदे हो या अजित पवार जी हो, इन तीनों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की है वो आपने, तो ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए या महाराष्ट्र के दिव्यांगों के लिए काफ़ी नहीं है। ऐसे धीरे धीरे करते आपको 6,000 तक जाना है, यही मैं कहना चाहूँगा इन तीनों को। क्योंकि 1,500 रुपये या 2,500 रुपये में कुछ नहीं बनता, क्योंकि ये महंगाई बढ़ रही है। इसमें बढ़ती हुई महंगाई में ये 2,500 रुपये कुछ भी नहीं होते हैं। क्योंकि 70-75 रुपये दिन के मिलते हैं, 70-75 रुपये दिन के खर्चे के लिए काफ़ी नहीं हो जाते, क्योंकि दिव्यांगों के लिए मेडिसिन का खर्चा होता है, गैस जो महंगाई बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि एक 2-3 राज्यों में छोड़ा जाए, मतलब पंजाब जैसे राज्य या दिल्ली जैसे राज्य में इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती है, लेकिन बाकी के राज्यों में क्या है, महाराष्ट्र में तो बिजली फ्री नहीं मिलती है। तो बिजली का खर्चा दिन का 10 रुपये तो कम से कम आता ही है, पानी का खर्चा आता है या खाने पीने का खर्चा आता है, मोबाइल का रिचार्ज 15-20 रुपये का मारना पड़ता है। ये जैसे खर्चे बढ़ रहे हैं, तो इसमें ये 70-75 रुपये आप हर दिन का दे रहे हो, इसमें काफ़ी नहीं हो जाता। इसलिए ये भी सोच विचार करना चाहिए दिव्यांगों के लिए सरकार को, और दिव्यांगों के लिए विचार करके आपको पेंशन की बढ़ोतरी आने वाले दिनों में भी करनी चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। और लेकिन इसके मतलब ये जो 1,000 रुपये का जो बढ़ोतरी करी है, इसमें मैं सरकार का अभिनंदन फिर से एक बार करना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ अभी केंद्र सरकार का भी अधिवेशन शुरू हो रहा है, मतलब जो 3.0 मोदी सरकार का अधिवेशन शुरू हो रहा है 21 तारीख से, 21 जुलाई से। तो उसमें भी दिव्यांगों के लिए कुछ डिसीजन लेने चाहिए, ये मैं कहने के लिए आया हूँ। मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या बाकी के मंत्रीगण हो, इन सभी से मैं एक विनती करना चाहूँगा कि दिव्यांगों के लिए कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस मोदी जी जब से आए हैं तब से दिव्यांगों के लिए लिए गए नहीं है, या लिए गए तो वो सिर्फ कागजात पर है, पेपर पे डिसीजन लिए गए, लेकिन आखिर के दिव्यांग तक कौन से भी डिसीजंस हो या कौन सी भी योजना अभी तक पहुंची नहीं है। इसलिए मैं विनती करना चाहूँगा मोदी जी से हो या अमित शाह जी से कि आपके मंत्रीगणों को आप विनती करिए या आप बताइए कि दिव्यांगों के लिए भी कुछ ना कुछ तो अच्छी अच्छी योजनाएं लानी चाहिए। और मोदी जी से भी मैं विनती करना चाहूँगा कि जो आप 300 रुपये देते हो दिव्यांगों के लिए हर महीने, वो भी कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते। और 300 रुपये इस बढ़ती हुई महंगाई में काफ़ी नहीं होते, क्योंकि आप जो पेंशन हमें 300 रुपये देते हो इंदिरा गांधी के तहत, तो वो 300 रुपये काफ़ी नहीं हो जाते। क्योंकि आप किसानों के लिए हर महीने 500 रुपये देते हो और दिव्यांगों के लिए 300 रुपये। मतलब किसान मेहनत करता है या किसान के खेतों से कमाई करता है या दूसरी चीज़ों में से भी कमाई करता है, उसको आप 500 रुपये देते हो। और दिव्यांग कुछ कमा नहीं पाता, दिव्यांगों के लिए कमाने के लिए कुछ साधन नहीं है या जॉब्स नहीं मिलती, वैकेंसीज नहीं निकलती, तो उसको 300 रुपये कैसे काफ़ी हो सकते हैं। मतलब हर दिन के आप 10 रुपये देते हो तो कैसे काफ़ी हो सकते हैं। तो मैं केंद्र सरकार से हो या मोदी सरकार से भी विनती करना चाहूँगा कि दिव्यांगों की पेंशन कम से कम 1,000 रुपये की जाए केंद्र की तरफ से। क्योंकि 1,000 रुपये करेंगे तो बाकी के राज्य भी, मतलब जो राज्य की तरफ से पेंशन दी जाती है उसमें भी थोड़े राज्य भी बढ़ोतरी कर देंगे। जैसे आंध्र प्रदेश ने 5,000 रुपये दिव्यांगों की पेंशन कर दी है, वैसे ही बाकी के राज्य भी करना शुरू कर देंगे। और दिव्यांगों के हालात थोड़े, मैं नहीं बोलता कि सब हालात सुधर जाएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े तो हालात सुधरने शुरू हो जाएंगे।
तो इसकी वजह से इस अधिवेशन में दिव्यांगों के लिए यह डिसीजन लेना चाहिए मोदी सरकार को या मोदी जी इनको। और दूसरा डिसीजन मतलब अगर आपको इकट्ठा 1,000 रुपये पेंशन नहीं देना मतलब नहीं पॉसिबल है, तो आप दूसरी आइडिया भी कर सकते हो। दूसरा एक मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जैसे परसेंटेज होता है वैसे दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाई जा सकती है। मतलब 40 से 60% तक 700 रुपये, और 60 से 80% तक 900 रुपये, और 80 से 100% वालों को 1,500 रुपये या 1,200 रुपये ऐसे आप बढ़ा सकते हो केंद्र की तरफ से। राज्य की तरफ से नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन केंद्र की तरफ से मतलब 700, 900 रुपये और 1,200 रुपये या 1,500 रुपये ऐसे आप कर सकते हो, क्योंकि सरकार पर भी बोझ कम पड़ जाएगा, सरकार पर भी बोझ कम पड़ेगा, और दिव्यांगों की भी हालत सुधरने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि 80 से 100% वाला दिव्यांग जो घर से उठ नहीं सकता, घर से बाहर नहीं निकल सकता, या बिस्तर पर से भी उठ नहीं सकता है, उसको चलने फिरने में भी लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। इसके लिए उससे 1,500 रुपये अगर आप केंद्र की तरफ से दोगे और उसमें मिलाकर राज्य भी थोड़ी बहुत और बढ़ोतरी करके देगा, तो दिव्यांगों के लिए या दिव्यांग वो जो 80% के ऊपर का दिव्यांग है उसको थोड़ी मदद हो जाएगी, उसके दवाई के लिए, उसका खाना पानी के लिए, या उसको जो सेहत के लिए जो दवा पानी लगता है या खाना पानी लगता है, अच्छा खाना पानी लेना पड़ता है, जिसके वजह से उसके दिव्यांग तो कम हो जाए, उसके लिए वो प्रयास कर सकता है। तो मैं विनती करना चाहूँगा कि कम से कम ये एक साथ 1,000 रुपये नहीं दे सकते हो आप, तो ऐसे परसेंटेज के हिसाब से आप दे सकते हो। और तो 80 से 60% वाला दिव्यांग वो थोड़ा बहुत काम कर सकता है या थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता है, तो उसको 900 रुपये अभी शुरुआत कर दोगे, हर रोज के 30 रुपये, तो भी काफ़ी हो सकता है। क्योंकि काफ़ी नहीं हो सकता, लेकिन उसमें राज्य भी मिलाकर देना शुरू कर दे, तो उसको 2,500-3,000 रुपये महीने के मिल सकते हैं। और 40 से 60% वाला दिव्यांग कुछ ना कुछ तो काम करता है, खेती कर सकता है या जॉब कर सकता है, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत दिव्यांगत्व तो होता है, हैंडीकैप उसका परसेंटेज में या शरीर में थोड़ा होता है, तो उसके हिसाब से वो कुछ ना कुछ तो काम करता है। उसका दूसरा इनकम जनरेट का साधन दूसरा कुछ तो होता है, ये उसके लिए उसको थोड़ा कम पैसा दिया तो भी चल सकता है। तो ये सरकार से या फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी है उनसे मैं विनती करना चाहूँगा, एक तो 1,500 रुपये सीधा बढ़ा दो सभी दिव्यांगों का, या तो टप्पे टप्पे मतलब जैसे परसेंटेज होता है उसके हिसाब से 3 टप्पे में आप दे सकते हो। तो ये पहला सुझाव था मेरा। और दूसरा सुझाव कि सभी दिव्यांगों को, जो भारत में दिव्यांग रहता है उनको सभी को दिव्यांगों को अंत्योदय के प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए, क्योंकि उनको राशन नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं, जैसे 30 से 40% दिव्यांग है भारत में रहने वाले, उनको अभी भी राशन नहीं मिलता है। तो अगर आप उनको सर्टिफिकेट के प्रूफ पर अगर आप अंत्योदय में उनको शामिल करके लेते हो, तो उनको 35 किलो धान्य जो अनाज मिलता है, जो गेहूँ या चावल हो या बाकी अनाज अगर मिलता है, तो उनके घर का जो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, खर्चा पानी कम हो सकता है, और उनके घर में अच्छा खाना पक सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे अपने भारत में दिव्यांग हैं जिनके घर में सिर्फ एक बार खाना बनता है, और एक बार का खाना खा के उनको गुजारा करना पड़ रहा है। तो अंत्योदय में भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो, या लेना चाहिए मैं कहना चाहूँगा। और तीसरी चीज़ मैं मांगना चाहूँगा कि अपना जो भारत का रेलवे है, रेलवे मिनिस्ट्री है, उनको मैं विनती करना चाहूँगा कि दिव्यांगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर देना चाहिए 40% के ऊपर वाले सभी दिव्यांगों को। और उनके साथ जो आते हैं उनको 50% दे दो, जो हेल्पर रहता है उनको 50% की छूट दे दो। ये मैं तीसरी विनती करना चाहूँगा। ये 3 चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। और चौथी चीज़ होनी चाहिए जो घरकुल है, घरकुल का जो लाभ मिलता है वो सभी जो नागरिक है उनके मुताबिक दिव्यांगों को मिलता है। तो ऐसे नहीं होकर दिव्यांगों के लिए एक अलग सी योजना लानी चाहिए, और दिव्यांगों के लिए कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए घर बांधने के लिए देना चाहिए दिव्यांगों के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं जो अभी भी उनको घर नहीं है, वो किराए से रहते हैं या फुटपाथ पे रहते हैं या अन्य जगहों पर टेंट लगा कर रहते हैं। तो उनके लिए भी थोड़ा आसानी हो जाएगी रहने के लिए या गुजारा करने के लिए। उनके पास बहुत सारी साधन सामग्री नहीं है, जैसे सुलभ शौचालय हो या अन्य इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कि किन दिव्यांगों के घर अभी पुराने हैं, जो झोपड़ी जैसे दिव्यांगों के घर है, तो उनके लिए अगर 3-3.5 लाख रुपए मिल जाएंगे तो 2 रूम्स की या 3 रूम का एक घर, छोटा सा घर बना सकते हैं और उसमें अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए ये 4 चीज़ें तो दिव्यांगों के लिए इस अधिवेशन में मोदी जी देंगे, ये आशा रखता हूँ। और क्या चीज़ें देनी चाहिए मोदी जी को या मोदी सरकार को, या आप सभी दिव्यांगों से मेरी विनती है कि आपका जो कुछ भी सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिए और अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए।
और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, क्योंकि ये जब तक आप फैलाएंगे नहीं, जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं कि ये दिव्यांगों के लिए काम करता है चैनल, या दिव्यांगों के जो कुछ भी मांगे है या दिव्यांगों की जो कुछ भी ज़रूरत है वो इस चैनल से हमें पहचानी जाती है या हमें मिलती है, तो लोगों तक जाएंगे, तभी तो इन मिनिस्टर्स तक या एमपी तक जाएंगे और उनको हमारे जो हालात है या हमारी जो मांगे हैं उनके पास पहुंचेगी, और हमारे दिव्यांगों के जो कुछ भी मांगे या जो कुछ भी सुलझाव है वो सुलझाव पूरे करेंगे। दिक्कतें पूरे करने के लिए सरकार भी 2 कदम आगे आएंगी और हम भी 2 कदम आगे आएंगे, तो ही हमारी समस्या सॉल्व हो सकती है। तो मैं एक विनती करना चाहूँगा कि सभी से कि ये वीडियो हो या ये जो मुद्दे हैं ये सभी लोगों तक, अपने सभी दिव्यांग फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, जिसकी वजह से 21 तारीख तक जो कुछ भी फाइनेंस मिनिस्टर हो या दिव्यांग मिनिस्टर हो या सामाजिक न्याय मिनिस्टर हो उनके पास पहुंचे और उनको ये दखल लेना पड़े कि ये भी क्वेश्चंस है जो सॉल्व करने बाकी है दिव्यांगों के, तो ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, यही मैं आशा करता हूँ, यही मैं भगवान के चरणों में विनती करता हूँ और रुकता हूँ। जय हिंद।